पाकिस्तान में कैसे हलचल तेज हो गई है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कल रात कैसे इस टॉप सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कैसे सेना के स्पेशल कमांडो दस्ते को पीओके में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा गया। बुधवार रात करीब 1 बजे का वक्त था। एलओसी पर घुप अंधेरे के बीच आर्मी के स्पेशल फोर्स कमांडोज सेना के हेलीकॉप्टर से एलओसी के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कमांडोज को पैरा ड्रॉप किया गया। यहां उतरते ही ये कमांडो अलग अलग इलाकों में फैल गए। ये वो इलाके थे जहां आतंकियों के लॉन्च पैड मौजूद थे। लॉन्च पैड का मतलब वो जगह जहां आतंकी सीमा पार घुसपैठ के लिए इकट्ठा हुए थे। ये इलाके थे लीपा, के, हॉट स्प्रिंग और भीमवर। आर्मी के स्पेशल फोर्स कमांडोज ने यहां उतरते ही मोर्चा संभाल लिया और बिना वक्त गंवाए आतंकियों के अलग अलग लॉन्च पैड पर हमले शुरू कर दिए। इसके लिए स्ट्रेटजी के तहत बाकायदा कवर फायरिंग की गई। एक के बाद एक कुल 7 आतंकी लॉन्च पैड को भारतीय कमांडोज ने तबाह कर डाला। इस ऑपरेशन के दौरान 38 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद नहीं ली गई। बताया जा रहा है कि नियंत्रण रेखा से करीब 3 किलोमीटर अंदर तक घुसकर भारतीय सेना के स्पेशल कमांडो दस्ते ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक मौके पर मौजूद पाक सेना के कुछ जवानों ने भारतीय कमांडोज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन काउंटर अटैक में भारतीय कमांडोज ने पाकिस्तान के 2 सैनिकों को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक पूरे ऑपरेशन के लिए सबसे पहले रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, एनएसए अजीत डोभाल और डीजीएमओ की बेहद गोपनीय बैठक हुई थी। इसी बैठक में पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया गया। इस फैसले की जानकारी बेहद गोपनीय रखी गई थी। इस हमले के बाद भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन करके इस सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दे दी। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। करीब 4 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में खलबली मची है, जबकि बीजेपी समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने भी इस कामयाब ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना को बधाई दी है। राकेश कुमार सिंह के साथ सुमित चौधरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आपको बता दें कि यह ऑपरेशन इसलिए अहम है क्योंकि भारत ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है। आपको सुनवाते हैं भारत के डीजीएमओ रणबीर सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आज सुबह क्या कुछ कहा। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। हमारा इन ऑपरेशंस को
और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते, और ये हम बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे कि आतंकवादी हमारे देश के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। वजह है कि पाकिस्तान को घुस कर मारा। भारत के पास इस सर्जिकल स्ट्राइक के पुख्ता सबूत भी हैं। पूरे ऑपरेशन की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई है। खबर यह भी है कि ड्रोन के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को बाकायदा रिकॉर्ड किया गया। अब आपको समझाते हैं कि आखिर हमारे कमांडोज पीओके में गए कैसे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हेलीकॉप्टर के जरिए इन स्पेशल कमांडोज को पैरा ड्रॉप किया गया। उसके बाद एलओसी के अक्रॉस 7 ऐसे लॉन्चिंग पैड्स थे जहां पर ये गए और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। हेवी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। 35 से लेकर 38 आतंकियों को मार गिराया गया। पीछे से सेना ने भी इन आतंकियों की मदद करने की कोशिश की। जहां भी इस तरह की खबर आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा पुष्टि हुई है कि 2 उनके सेना के जवान भी मारे गए इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के दौरान। इस एनिमेशन के जरिए आप समझिए, देखिए इस तरह से एक हेलीकॉप्टर पैराट्रूपर्स कमांडोज को लेकर एलओसी के पास पहुंचता है और फिर हेलीकॉप्टर से कमांडोज उतरते हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद ये कमांडोज करीब 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं। स्पेशल कमांडोज का अलग अलग गुट बनाया जाता है और फिर वो टारगेट सेट करते हैं। इसके बाद कमांडोज फौरन एक्शन में आ जाते हैं और आतंकी कैंपों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। भारतीय कमांडोज की कार्रवाई से आतंकी डर जाते हैं, लेकिन उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। महज 4 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन में 38 आतंकियों को ढेर कर दिया गया और फिर स्पेशल जवान ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौट आते हैं। तो इस तरह से इस पूरी की पूरी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इस सर्जिकल स्ट्राइक को पैरा कमांडोज के 25 स्पेशल जवानों ने अंजाम दिया। ये कमांडोज फेंसिंग को पार करके पीओके में घुसे और अटैक किया। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पूरा खाका भी बाकायदा वॉर रूम में तैयार कर लिया गया था। पल पल की जानकारी रखी जा रही थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट रणवीर सिंह वॉर रूम में लगातार मौजूद थे। 4 घंटे तक गहन मंथन हुआ और पल पल की जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही थी। तय ये किया गया कि पैरा कमांडोज को ही एलओसी के पार भेजा जाएगा और आतंकियों के कैंपों को निशाना बनाया जाएगा। एलओसी तक पैरा कमांडोज को भेजने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इस दौरान तय यह भी हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक में एयरफोर्स की किसी भी तरह से मदद नहीं ली जाएगी, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। वॉर रूम में ही तय हुआ कि अगर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना सामने आती है तो क्या किया जाएगा, और फिर हर किसी ने यही कहा कि काउंटर अटैक के जरिए जवाब दिया जाएगा। यानी कि चुप नहीं बैठेगा भारत और एक कड़ा मैसेज, एक कड़ा सबक पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। यहां पर भारतीय स्पेशल पैराट्रूपर्स ने पीओके के जिन इलाकों में जाकर आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया है उनकी दूरी एलओसी से करीब करीब 500 मीटर से 3 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यानी कि यही वो इलाके हैं जहां पर 7 लॉन्चिंग पैड्स थे। 7 जगहों पर आतंकी कैंप नष्ट हुए हैं। उनमें से 4 जगहों की जानकारी इंडिया न्यूज को मिली है। केल, हॉट स्प्रिंग, बिम्बर और लीपा में ये कार्रवाई की गई। यानी कि आप समझ सकते हैं सिर्फ एक जगह ही सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, बल्कि अच्छे खासे दायरे में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हॉट स्प्रिंग करगिल के बिल्कुल नजदीक का इलाका है, जबकि बिम्बर और लीपा उससे काफी दूर है। हालांकि जो बचे हुए 3 और इलाके हैं उनके नाम तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये भी आसपास के ही इलाके हैं। मतलब साफ है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की शुरुआत अब कर दी है। सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि जो इंटेंडेड टारगेट होता है उसको आर्मी ने नेस्तो नाबूद किया, स्पेशल फोर्सेज ने नेस्तो नाबूद किया और कहीं पर भी कोलैटरल डैमेज ना हो। भारत का एक भी जवान उसको खरोच तक नहीं आई है और सब सही सलामत वापस आ गए हैं इन आतंकियों के मंसूबे और इन आतंकियों के ठिकाने नष्ट करने के बाद।
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं एलओसी का करीब 750 किलोमीटर के ये एलओसी का पूरा इलाका है। एक भी इलाका छोड़ा यानी कि आतंकियों को मौका भी मिल जाएगा, वो रिटेलिएट भी कर सकते थे। और हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए स्पेशल फोर्सेस के ये 25 जवान जो कि जाबाज हैं वो तैयार थे। तो ये ऑपरेशन भारतीय सेना के लिए बड़ी कामयाबी है। पीएम ने सेना को इसके लिए बधाई भी दी है। इस सर्जिकल स्ट्राइक में कई बातें सामने आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान ऐसा क्या कुछ खास हुआ है जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सीज फायर लागू होने के बाद से भारतीय कमांडोज ने पहली बार एलओसी पार कर आतंकी कैंपों को नष्ट किया है। 2003-2004 से सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था। पहली बार जवाब दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात पहली बार भारत ने खुलेआम कबूल भी की है। ऐसा नहीं हुआ है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है, लेकिन चाहे म्यांमार हो या इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की कबूल ही नहीं कभी इसी तरह। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावा पहली बार पूर्व पीएम को भी इस बाबत जानकारी दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसकी जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी हुई है ताकि सबूत जुटाए जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर पाकिस्तान झूठ बोलता है कि तो उसका झूठ भी बेनकाब हो सके। सर्जिकल स्ट्राइक की बात पहली बार भारत ने खुलेआम कबूल भी की है।